2025 में जो भी परिक्रमावासी परिक्रमा शुरू करने जा रहे हैं, उनको विनम्र निवेदन है कि वह देवउठनी एकादशी के बाद ही परिक्रमा शुरू कीजिए, क्योंकि इस समय बहुत बारिश भी चल रही है वहाँ पर, और बारिश के कारण आश्रमों की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। तो बारिश कम होते ही आश्रम अपनी व्यवस्था ठीक करेंगे, और व्यवस्था ठीक होने के बाद जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको सुविधा भी मिलेगी। इसलिए इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। तो बहुत से लोग दशहरा के बाद में ही परिक्रमा शुरू करने की सोच रहे हैं। तो ना तो ये शास्त्र में ऐसा लिखा है कि दशहरा के बाद ही परिक्रमा शुरू करना है, और ना ही यह प्रैक्टिकल है, क्योंकि देवउठनी एकादशी के बाद में जब उसके पहले बारिश रुक जाती है और आश्रम फिर से तैयार हो जाते हैं नए परिक्रमावासियों को शरण देने के लिए। अभी आप जाओगे, असुविधा होगी, चारों तरफ पानी ही मिलेगा, आपको चलने में दिक्कत होगी, और बहुत से कीड़े मकोड़े रात को निकल जाते हैं, बहुत जगह पे सांप भी हो जाते हैं, सांप भी आ जाते हैं। तो उस सब का डर बना रहता है। तो जब देवउठनी एकादशी से निकलोगे तो वातावरण भी अच्छा रहता है निकलने के लिए। और दूसरी एक बात है कि बहुत से परिक्रमावासी अभी भी कंफ्यूज है कि निकलना कहाँ से है। कोई कहता है कि अमरकंटक से निकले, कोई कहता है कि ओमकारेश्वर से निकले। तो ठंड के दिनों में अमरकंटक में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, इसलिए आपकी तबीयत बिगड़ने के चांसेस भी वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो आप ओमकारेश्वर से ही परिक्रमा शुरू करें, और ओमकारेश्वर से परिक्रमा शुरू करना ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो जल चढ़ाने के लिए आपको ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग पर ही जाना पड़ेगा। अगर आपने अमरकंटक से परिक्रमा उठाई है तो फिर जल चढ़ाने के लिए आपको फिर से ओमकारेश्वर जाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाए और वहीं पर समाप्त करे और वहीं पर जल को अर्पण कर दे शिव जी को। इसलिए परिक्रमा ओमकारेश्वर से ही उठाना है। उसके बाद ओमकारेश्वर में जाने के बाद आपको रुकना कहाँ पे है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो भी व्यक्ति ओमकारेश्वर जाना चाहते हैं, जो ट्रेन से आ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि उनको खंडवा में उतरना है। खंडवा रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद में उसी के बाहर थोड़े दूर आपको चलते जाने पर ओमकारेश्वर के लिए बसेस लगना शुरू हो जाती हैं। ओमकारेश्वर के लिए आपको वहाँ से बसेस मिलना शुरू हो जाती हैं। तो फिर आप उनसे बात कर सकते हैं और ओमकारेश्वर को आपको छोड़ देंगे। कुछ बसेस ऐसे भी हैं, अगर आप रात को देर से जाते हैं तो फिर आपको वो सिर्फ मोर टक्का तक छोड़ेगी। तो मोर टक्का से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। तो आप मोर टक्का से भी ओमकारेश्वर जा सकते हैं। मोर टक्का से ओमकारेश्वर जाने के लिए ऑटो आपको वहाँ पर मिलेंगे, बहुत से ऑटो हैं। रात को 12 बजे तक भी ऑटो रहते हैं, या फिर अगर आप रात को 12 बजे के बाद भी जाओ तो किसी को लिफ्ट मांग के आप कह सकते हो कि मुझे ओमकारेश्वर छोड़ दीजिए। पर एक ध्यान में रखिए कि अगर आप सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाओ, लगभग 11-12 के आसपास, तो आपको आश्रमों में रुकने के लिए अच्छे से जगह मिल जाएगी। तो ओमकारेश्वर में पहुंचने के बाद बहुत से आश्रम वहाँ पर हैं जो परिक्रमावासियों को सुविधा देते हैं, पर सबसे अच्छा आश्रम जो है वहाँ पर अभी के स्थिति में, और बहुत से लोगों को ऐसे सुना है कि गजानन महाराज जी का आश्रम अच्छा है। वैसे तो आश्रम तो अच्छे ही हैं, पर जब नया परिक्रमावासी जाता है तो उसको आधार की आवश्यकता रहती है थोड़ी बहुत, तो वो गजानन महाराज जी के आश्रम में आराम से रुक सकता है। गजानन महाराज जी के आश्रम में एक स्पेशल हॉल बनाया गया है परिक्रमावासियों के लिए। जब भी आप गजानन महाराज जी के आश्रम में एंट्री लेते हो तो वही राइट साइड में उनका कार्यालय है। कार्यालय में जाकर आप बात कर लो, उनको कहिए कि मैं नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आया हूँ। तो वो आपसे आधार कार्ड मांगेंगे। आधार कार्ड मांगने के बाद आपको एक आईडी बना के देंगे आपके, उसकी प्रिंट आउट जो देंगे आपको
बाहर जाकर उसका लैमिनेशन करके आपके पास रखना है, क्योंकि आप कहीं पर भी जो परिक्रमा करोगे आप अलग अलग आश्रम में, तो आपको पूछ सकते हैं कि आप सच में परिक्रमावासी हो क्या, तो आपका कुछ प्रूफ दिखाइए, तो वही आप प्रूफ के तौर पर वहाँ पर दिखा सकते हो। और एक याद के रूप में भी आपके पास वह रहेगा कि मैंने इस साल इस समय यहाँ से नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी, तो वो लेके आप अपने पास रखना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तभी आपको वो हॉल कहाँ पर है और आश्रम के क्या क्या नियम है वह बता देंगे। उसके बाद उसके साथ साथ आपको एक कूपन भी मिलता है जो परिक्रमा वासियों के लिए स्पेशल बनाया गया है। उस कूपन से आप संत गजानन महाराज जी का जो आश्रम है वहाँ पर निशुल्क भोजन और चाय और जो नाश्ता होता है सुबह ब्रेकफास्ट वह भी आपको मिलेगा। तो यह कूपन 3 दिन तक कार्य करता है, 3 दिन तक काम करता है। तो 3 दिन आप उस आश्रम में रुक सकते हो, पर हो सके तो जल्द से जल्द उस आश्रम को खाली कर दें, क्योंकि पीछे से और भी परिक्रमावासी आएंगे तो उनको जगह मिलेगी। आश्रम में हॉल में जाने के बाद अपना पूरा सामान रख दे। सामान रखने के बाद ओमकारेश्वर जी को दर्शन करने के लिए आप जाइए। पूरा ओमकारेश्वर जी अलग अलग जितने भी मंदिर हैं सब घूमिए, सबके दर्शन लीजिए। ओमकारेश्वर जी है मानधाता पर्वत के ऊपर, तो नर्मदा मैया मानधाता पर्वत के दोनों ओर बहती है। तो ब्रिज से हम मानधाता पर्वत के पे जाते हैं। ओमकारेश्वर जी के दर्शन लेने के बाद में नीचे उतरने के बाद वहाँ से हम मानधाता की परिक्रमा भी कर सकते हैं। लगभग 6 से 7 किलोमीटर की यह मानधाता की परिक्रमा है। वह पूरी करने के बाद आप फिर से दक्षिण तट पे आ जाइए। दक्षिण तट पे ममलेश्वर जी का मंदिर है, ममलेश्वर जी के दर्शन कर लीजिए। वो सब कुछ होने के बाद में आपको कुछ आवश्यक चीज़ें हो वहाँ से लेना हो तो आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वहाँ से लाठी लेना हो तो लाठी भी आप दुकान से ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर कमंडलू चाहिए तो कमंडलू भी आप दुकान से ले सकते हो। और नर्मदा परिक्रमा में कौन से आश्रम आएंगे, कितने किलोमीटर पे है, इसकी एक मार्गदर्शिका किताब भी मिलती है। वह भी आप वही दुकान से किताब ले सकते हो। आपको दुकानदार के पास जाना है और उनको कहना है कि नर्मदा परिक्रमा से संबंधित कोई मार्गदर्शिका पुस्तक हो तो आप हमें बताइए। एक सीमा वीरेंद्र जी की किताब है, बहुत सुंदर किताब है। उसमें बहुत से आश्रमों के नाम, जितने भी आश्रम हैं सारे नाम, और 2 आश्रमों के बीच की दूरी कितनी है वह भी उसमें बताया गया है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कौन कौन से मार्ग हैं और कौन सा मार्ग आपके लिए सही है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। अगर आप पैदल परिक्रमा कर रहे हो उसके लिए मार्ग अलग है, अगर आप गाड़ी से साइकिल से कर रहे हो उसके लिए मार्ग अलग है। तो इस सारी जानकारी उस किताब के अंदर दी गई है। वो किताब भी आप लेकर अपने साथ रखिए। हो सके तो कमंडलू और लाठी अपने घर से ही लेकर आइए। कमंडलू ऐसा हो जैसे कोई केटली हम ले जाते हैं दूध के लिए या किसी तेल के लिए, तो उस हिसाब से भी केटली चल जाती है कमंडलू के रूप में। और वह हल्का होना चाहिए, क्योंकि आपको अब आगे पूरे परिक्रमा में 3600 किलोमीटर लेकर उसे चलना है। उसको आप बदल नहीं सकते बीच में, इस हिसाब से ही आपको लेना है। उसी के साथ साथ जो भी आवश्यक सामान है वह घर से ही लेकर आइए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखने दीजिए कि आप नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हो, यह एक बहुत पवित्र कार्य है। तो शास्त्रों में जैसे कहा गया है कि आपको लुंगी पहनना है और ऊपर से सफ़ेद कोई कुर्ता हो, शॉर्ट कुर्ता या कोई बंडी हो, वह पहन के ही आपको करना है। सफ़ेद कपड़े बहुत आवश्यक है। फॉर्मल जो कपड़े रहते हैं, नाइट पैंट टी शर्ट, उसमें आपको नर्मदा जी की परिक्रमा नहीं करना है। और आप परिक्रमावासी रहोगे भी नहीं। फिर आपको लगेगा कि मैं इससे भी एक घूमने आया हूँ। ये घूमने की नहीं है, ये पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरना है तो उसके भी कुछ नियम हैं, उस नियम के हिसाब से ही चलना है। और महिलाओं के लिए भी जो कहा गया है सफ़ेद कपड़े वह पहनना आवश्यक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, यह सब आपको परिक्रमा में करना आवश्यक है।
और जब आप संकल्प की बात करें तो वहाँ पर महाराज जी आपको मिलेंगे, बहुत से पंडित हैं वहाँ पर। तो आप जब घूमने जाओ, ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने जाओ, तब महाराज जी से बात कर लीजिए कि हमें संकल्प लेना है, तो वह आपको बता देंगे कैसे करना है। उनसे कांटेक्ट नंबर ले लीजिए और दूसरे दिन सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में आप उनसे जाकर मिलिए, वह आपको संकल्प दिला देंगे। और मुंडन करना आवश्यक है ऐसे कहा गया है, पर बहुत से लोग मुंडन नहीं करते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद रहती है। नियम में तो कहा गया है कि मुंडन करना आवश्यक है, फिर भी लोग करते नहीं हैं, कुछ व्यक्ति करते नहीं हैं। और ये मुझे भी पसंद नहीं था जब मैंने शुरुआत में परिक्रमा की थी, क्योंकि तब इतने भाव नहीं रहते हैं नर्मदा मैया के प्रति, क्योंकि शुरुआत रहती है और हम संसार में रहते हैं तो संसार की पूरी बातें उनके नियम के हिसाब से चलते हैं। तो एकदम से अध्यात्म में आने के बाद कुछ प्रक्रिया हमें स्वीकार नहीं होती है। तो इस हिसाब से अगर आप चाहो तो मुंडन कर लीजिए, अच्छा है, मुंडन करके जाइए। और नहीं चाहो, आपका मन हो ही नहीं रहा है कि मुंडन नहीं करना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आप एक बार परिक्रमा पूरी कर लोगे कि आपको लगेगा कि मुंडन करते थे तो अच्छा रहता था, क्योंकि ये मेरे अंदर भाव आया ही था, ऐसा है। तो वहाँ पर फिर महाराज जी सुबह 7 से 8 बजे के आसपास आपको संकल्प दिला देंगे। और संकल्प लेने के बाद अब आपको किसी भी आश्रम में, यानी जैसे आप गजानन महाराज जी के आश्रम में रुके थे, आपको उस आश्रम में फिर से जाने को नहीं चलता है, क्योंकि एक बार आपने संकल्प ले लिया तो आपको आगे ही बढ़ना है, अब आप पीछे नहीं आ सकते। इसलिए वहाँ से आगे बढ़ते जाइए। बढ़ने के बाद 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर ही मौनी बाबा जी का आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम है, मैया के किनारे लगकर। वहाँ पर आप जाकर दोपहर का भोजन ग्रहण कर सकते हो, अगर लगा तो वहाँ पर रुक भी सकते हो, या फिर वहाँ से आगे भी चल सकते हो। तो परिक्रमा में जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत से लोग जल्दबाजी करते हैं कि अगर जल्दी नहीं चलेंगे तो फिर कैसे पहुँचेंगे। आपको 3600 किलोमीटर चलना है, इसके लिए समय लगेगा। जल्दीबाजी नहीं करें, आराम से भक्ति के साथ अपनी साधना करते हुए परिक्रमा करना है। और परिक्रमा में 2 वक्त मैया की पूजा करना आवश्यक है, क्योंकि आप नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हो तो नर्मदा जी के प्रति भक्ति आप में रहना ही चाहिए, तो ही वो परिक्रमा सफल होगी। क्योंकि आप जिसके प्रति पूजा कर, किसी गुरु के प्रति आप गुरु से साधना ली और साधना कर रहे हो, और उस गुरु के प्रति आपको विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, तो फिर वो साधना फलदायी नहीं होती है। ऐसे ही नर्मदा मैया की पूजा आपको सुबह और शाम करना ही है। उसके लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। नर्मदा जी की बहुत सुंदर आरती है, पूरे भाव के साथ वो आरती कहिए और पूजा करिए। पूजा के बाद लगभग 20 से 30 मिनट को आपको ध्यान में बैठना बहुत आवश्यक है, सुबह और शाम। यह एक साधना है। नर्मदा परिक्रमा कोई धार्मिक कार्य नहीं है, यह आध्यात्मिक साधना है। जैसे जैसे आप नर्मदा परिक्रमा में आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको यह समझता जाएगा कि ये नर्मदा परिक्रमा कितने गहरे से गहरे स्तर पर यह कार्य करती है। जो व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा शुरू करता है, नर्मदा परिक्रमा खत्म होने के बाद में वो वही व्यक्ति नहीं रह जाता, वो अंदर से और बाहर से पूरी तरह बदल जाता है। उसके भाव बदल जाते हैं, उसको विश्वास आ जाता है उस शक्ति के ऊपर, उसको उस शक्ति का अनुभव होने लगता है। यह सब चीज़ें धीरे धीरे करके उस साधक के साथ घटती हैं। इसलिए वो जो शुद्धता है परिक्रमा की, उसको बनाए रखना है। और इस सब का अनुभव आपको तभी आएगा जब अंतर्मुख होगे। अंतर्मुख होना मतलब ध्यान करना आवश्यक है। या फिर सिर्फ बाहिर्मुखी रहेंगे तो फिर बहिर्मुखी रहकर परिस्थिति में उलझ जाओगे। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा तो उसमें उलझ जाओगे, या फिर अलग अलग स्थिति बनती है तो फिर उस स्थिति को लेकर कहीं दुख होगा, फिर कहीं सुख होगा, ऐसी सारी चीज़ें होने लगेगी। इसलिए इस सब बहिर्मुखी चीज़ों में ना फंसते हुए अंतर्मुखी होके अपने आप में विश्राम पाइए।
जब आप अपने आप में गहराई में उतरते हैं तब पूरी तरह से उस परिक्रमा को, उसके अस्तित्व को मैया के आप अनुभव कर सकते हो। साक्षात अनुभव होता है वो तत्व, वो शक्ति साक्षात अनुभव होती है परिक्रमा में, क्योंकि आप सब कुछ उसके भरोसे छोड़कर ही चलते हो। और आप जब ध्यान करते हो तो आपको यह अनुभव होता है कि चारों तरफ वही शक्ति मौजूद है और मेरा अस्तित्व यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और ये अनुभव आपको अगर लेना हो तो आपको ध्यान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मेरे अनुभव से अगर माने तो ध्यान के बगैर ये परिक्रमा अधूरी ही है। बाहरी कर्मकांड तो थोड़ा बहुत आवश्यक है ही और वो करना ही होता है। उसी के साथ साथ असली पूजा जो है मैया की, वह गहराई में उतरना, खुद के अंदर गहरे ध्यान में जाकर देखिए, वही तत्व अंदर बसा हुआ है। ये बहुत सुंदर अनुभव है, वह हर व्यक्ति ने लेना चाहिए। और अलग अलग आश्रम पे आप जाओ, आश्रम पे जाने के बाद महाराज जी से परमिशन लो, वहाँ पर जाने के बाद कि परमिशन यानी नर्मदे हर करके आप सीधे आश्रम में भी जा सकते हो। फिर आश्रम में जाने के बाद वो महाराज जी जो भी बताते हैं, नियम है आश्रम के, परिक्रमा के नियम समझाते हैं, तो उसको श्रद्धा से सुनो। श्रद्धा से सुनने के बाद आप वो करने का प्रयत्न करो, फिर देखना आपके अंदर कैसा बदलाव आने लगता है। और ज़्यादा कर्मकांड में भी फंसने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कर्मकांड रखिए और ध्यान आवश्यक कर दिए। ध्यान बहुत आवश्यक चीज़ है इसमें। जब आप स्कंद पुराण पढ़ोगे तो उसमें भी साधना को ज़्यादा महत्व दिया है। स्कंद पुराण में भी नर्मदा रेवा खंड में नर्मदा परिक्रमा का उल्लेख आता है, उसमें भी साधना का बहुत महत्व बताया गया है यहाँ पर। और मैया किनारे समाधि भी जो है वह जल्दी सिद्ध होती है। ध्यान के द्वारा गहरी समाधि में उतरते हैं तो वह बहुत जल्दी यहाँ पर सिद्ध होती है। मंत्र जाप भी अगर आप कर रहे हो तो मंत्र जाप भी जल्दी सिद्ध होता है यहाँ पर। यही यहाँ की महिमा है। आज भी असंख्य ऋषि मुनि सूक्ष्म रूप से नर्मदा जी के किनारे पर वास कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता है। ऐसा एक बहुत सुंदर प्रक्रिया से आप गुजरोगे तो मन में श्रद्धा का भाव, श्रद्धा का दीपक हमेशा जलते हुए रखना चाहिए और वो रहेगा। यही है इसका अनुभव परिक्रमा का। अगर आपको और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो सबका उत्तर मैं यहाँ पर देने की प्रयत्न करूँगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।